मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं 15 मिनट की गणित। अब से आने वाले 15 मिनटों में हम लोग 10वीं कक्षा के गणित के प्रश्नावली दो बहुपद के बारे में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग 2.1 के बेसिक्स और उदाहरण को देखेंगे और ये भी जानेंगे कि बहुपद क्या है। तो बहुपद क्या है ये चीज हमने 9वीं क्लास में पढ़ा था। इसमें मैं बहुत कुछ ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा हूँ, मैं बस थोड़ा सा बताऊंगा कि थोड़ा सा समझा दूंगा कि आपको समझ में आ जाए। बहुपद देखो, नाम सुन के ही लग रहा है बहुपद, बहु माने बहुत सारे और पद हो जिसमें जिसमें बहुत सारे पद हों। तो बहुपद जो होता है हमारा, वो दो पद मतलब दो तरह के उसमें संख्याएं आपको देखने को मिलेंगी। एक तो चर पद होते हैं और दूसरे अचर पद होते हैं। चर पद किनसे कहते हैं? जिनका मान हमेशा बदलते रहता है उन्हें चर कहते हैं, जैसे कि x, y, z, है ना। और ये सब ABCD के जितने भी डिजिट्स हैं, मतलब लेटर्स हैं, जब मैथ में वो डिजिट के रूप में यूज किए जाते हैं, नंबर्स के रूप में यूज किए जाते हैं, है ना, उनको हम लोग चर कहते हैं। वेरिएबल कहते हैं इनको अंग्रेजी में। अचर कहते हैं कांस्टेंट को, मतलब जो कभी बदले नहीं। जैसे 3, 5, जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास 5 रुपए हैं, तो फिर आपको पता चल गया कि हाँ एग्जैक्ट 5 रुपए हैं। जबकि मैं कहूँ मेरे पास x रुपए हैं, तो जनरली x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वहां पे 5, 10, 15 कुछ भी हो सकता है। इसीलिए x को हम लोग चर कहते हैं। और ये 3, 5, 7 ये जो भी कांस्टेंट नंबर्स हैं, इनको हम लोग अचर कहते हैं। तो बहुपद उसे कहेंगे जिसमें चर और अचर दोनों पद शामिल हो। जैसे कि 9x² + 3, देखो ये एक बहुपद हो गया। बहुपद होने के लिए ये पहली शर्त है कि इसमें चर और अचर दोनों होने चाहिए। दूसरी एक शर्त है कि जो चर संख्या है इसका घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, है ना। हमेशा ही एक पूर्ण संख्या होना चाहिए इस घात माने चर पद का घात। अब यहां देखो x का स्क्वायर है, तो x², तो x यहाँ पे चर पद x है, x का घात 2 है, तो यह एक बहुपद कहा जाएगा। वहीं ये मैंने 9th क्लास में आपको बताया था, या मतलब आपने जहां भी 9th क्लास में पढ़ा था वहां आपको ये पता चला था। जैसे √2x⁻³ + 4 करें, सर ये बहुपद है कि नहीं? हाँ ये भी बहुपद है। मैंने कहा कि चर पद जो है उसका घात मतलब पावर एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो ये पूर्ण संख्या है x⁻3। अब सर पूर्ण संख्या क्या होता है ये भी नहीं मालूम। देखो इतना तो आपको मालूम होना चाहिए, आप 10वीं में आ गए हैं। पूर्ण संख्या होल नंबर होता है जो गिनती की संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और उसमें एक जीरो भी ऐड रहता है, तो उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि 3x⁻√2 + 4, ये बहुपद है कि नहीं? तो ये नहीं है, क्योंकि √2x का पावर आ गया, तो ये बहुपद नहीं कहा जा सकता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 3x⁻2 + 4√2, ये बहुपद है कि नहीं? ये बहुपद है, क्योंकि हमें सिर्फ चर पद से मतलब है। अचर पद का पावर कुछ भी रहे, मतलब जो कांस्टेंट डिजिट्स है 4, 5, 6, इनका पावर कुछ भी रहे, इससे मतलब नहीं। हमें मतलब है क्या? x, y, z जो भी है हमारा चर पद मतलब वेरिएबल डिजिट्स, इनका पावर जो हो वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। आशा करता हूं कि आप ये समझ पाएंगे कौन सा बहुपद कहा जाएगा और किसे बहुपद नहीं कहा जाएगा। अब बहुपद की घातों के आधार पर बहुपद को 3 भागों में बांटा जाता है। ऐसे इसको बांटा नहीं जाता है, क्योंकि इससे ज्यादा भी घात होंगे तो उतने घात का बहुपद कहा जाएगा। लेकिन आपके किताब में आपको 3 घात वाले बहुपदों को देखना है। तो बहुपद की घात किसे कहते हैं? तो सबसे पहले ये समझना होगा मैं बहुपद की घात निकालते कैसे हैं। जैसे 8x⁶ + 9y⁸ + 4⁹ यहां देखिए इस x का घात 6 है, y का घात 8 है और 4 का घात 9 है। तो बहुपद का घात निकालने के लिए यहाँ 6 लें कि 8 लें कि 9 लें, ये हमें समझना होगा।
तो बहुपद का घात निकालने का एक तरीका होता है कि आपको जो चर पद है जैसे एक्स वाई, ये दो चर पद हैं, तो इन चर पदों का घात देखना है। सबसे बड़ा घात जो होगा वही बहुपद का घात कहा जाएगा। तो x का पावर 6 है और y का पावर 8 है, तो इस बहुपद का घात कितना होगा? 8। सर यहाँ 9 है तो इससे मतलब नहीं है, नहीं, ये 4 का पावर 9 है और 4 जो है वो अचर संख्या है। मैंने अभी अभी बताया कि हमें चर संख्याओं को देखना है और उसकी सबसे बड़ी घात को लेकर वही बहुपद का घात कहा जाता है। अब रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? इसको आप एक घाती बहुपद भी कह सकते हैं, रैखिक बहुपद को। अब इसको रैखिक बहुपद क्यों कहते हैं ये भी समझेंगे हम, लेकिन पहले अभी मैं बता रहा हूं कि जिसका घात एक हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। अब एक घात वाला बहुपद लिखिए 5x टू द पावर 1। अब x का पावर 1 लिखो या नहीं लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब +4। ये बहुपद जो हो गया ये हमारा रैखिक बहुपद कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि इस चर पद का घात 1 है। अब इसी प्रकार द्विघाती बहुपद 3x + 9y टू द पावर 2 + 3, ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। क्यों? यहाँ x का पावर 1 है और y का पावर 2। हमने कहा था जो बड़ा पावर होगा उसको लीजिएगा। अब ये इत्तेफाक है कि यहाँ भी हमने y का ही पावर बड़ा लिख दिया था और यहाँ भी y का पावर बड़ा लिख दिया। अब आप ये मत समझिए कि y का जो पावर होगा वो नहीं, x y में जो बड़ा हो उसको आप लीजिएगा। x y ही नहीं, जो भी चर संख्याएं हैं उनमें जो बड़ा हो उसको लिखिएगा। त्रिघात का मतलब चलिए इधर करते हैं, 4x टू द पावर 3 + 2y टू द पावर 2 + 9z + 4। अब यहां से घात 3 होगा। क्यों? अचर पद का सबसे बड़ा घात 3 है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि एक शून्य बहुपद आता है। मैंने यहाँ लिखना छोड़ दिया, भूल गया था मैं। शून्य बहुपद अभी अभी याद आया। तो शून्य बहुपद किसे कहते हैं? तो जिस बहुपद का घात शून्य हो। अब ये कैसे पता चलेगा सर? जैसे यहाँ 3x टू द पावर 0। अब आपको पता है किसी भी संख्या का या कोई भी चीज हो उसका पावर अगर 0 हो जाए, कोई भी संख्या, तो उसका मान 1 हो जाता है। तो यहाँ 3 × 1 यानी कि 3। अब आपसे पूछेगा 3 एक बहुपद है कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ बहुपद तो है, अचर पद है, इसमें चर पद गायब है, लेकिन फिर भी ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि आप बताइए कि ये शून्य बहुपद है। हो सकता है यहाँ कोई अचर संख्या हो, तो अगर 3 लिखा हो या 5 लिखा हुआ है तो हो सकता है इसमें किसी अचर संख्या से गुना किया गया हो जिसका पावर 0 हो। तो जो भी कांस्टेंट डिजिट्स हैं ये भी बहुपद कहलाते हैं, ये शून्य बहुपद कहलाते हैं। आशा करता हूं अभी तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। तो बाबू शून्यक कहते हैं कि जैसे मान लो एक बहुपद में लेता हूं 4x, रैखिक बहुपद ही लेता हूं, +3। अब इसका शून्यक निकालना होगा। तो अब इसका शून्यक निकालना आपको बचपन में सिखाया गया होगा, ऐसे मैं तरीका ही बताता हूँ। इसको 0 मान लिया जाता है और यहाँ x का पावर निकालिए, तो ये +3 है तो इधर आएगा तो -3, और ये बटा गुना में 4 है तो आएगा तो बटा में 4 हो जाएगा। तो -3/4 इसका शून्यक होगा। अब ये शून्यक होता क्या है सर? शून्यक कहते हैं बाबू कि जिसका मान रखने पर ये पूरा बहुपद जो है वो शून्य हो जाए। जांच करिए सर। तो 4 x का मान हम निकाल लिया -3/4 और +3 हमने x के जगह पे देखो -3/4 से गुना कर लिया। ये घेर दीजिए क्योंकि माइनस और गुना एक साथ दो चिन्ह रहते नहीं है, तो ब्रैकेट से घेर देना चाहिए उनको। 4 और 4 कट गया, -3 बचा यहाँ और +3। देखो 0 आ गया कि नहीं आ गया। तो इसी को शून्यक कहते हैं। शून्यक वह संख्या होती है जिसका मान रखने पर बहुपद का मान शून्य आ जाता है। अब यहां आपको ध्यान देना होगा, रैखिक बहुपद जब भी होगा तो उसका एक शून्यक होगा, द्विघाती बहुपद का 2 शून्यक होगा, त्रिघाती बहुपद के 3 शून्यक होंगे और 4 घात वाले बहुपद के 4 शून्यक होंगे। ऐसे ही आप इसको बढ़ाते जाएंगे। ये आपको आसान सा चीज है। अब हम
एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। शून्यक निकालने की, ये तो मैंने रैखिक बहुपद का एक शून्यक निकालने का तरीका बताया, और भी बहुत सारे मतलब बहुपदों के शून्यक निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इस चैप्टर में हम लोग उन सभी तरीकों के पे बात करेंगे। मतलब जो हमारा दूसरा चैप्टर है बहुपद, इसमें हम लोग शून्यक निकालने के सभी तरीकों पर बात करेंगे। परंतु सबसे पहले जो हमारा तरीका है वह ग्राफ विधि से शून्यक निकालना है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए एक चित्र बनाया है कि ग्राफ विधि से शून्यक ज्ञात करना। अब ये बेहद आसान तरीका है। आपको इतना तो पता होगा कि ग्राफ में ये वाला जो रेखा होता है ये एक्स अक्ष होता है, और ये खड़ी रेखा जो होती है वाई अक्ष होती है। तो इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। तो ये क्षैतिज रेखा पर जितनी बार कोई ग्राफ काटे वो उतने शून्यक होंगे। यहां देख लो आप, ये एक बार काटा यहाँ पे, दूसरी बार काटा यहाँ पे। वाई अक्ष को कितनी बार काटा इससे मतलब नहीं है, एक्स अक्ष को कितनी बार काटा, एक बार काटा, दो बार काटा, तीन बार काटा। तो ग्राफ देख के आप बता सकते हैं इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे। तो 3 शून्यक होंगे। आशा करता हूं ये बात आपको बहुत आसानी से समझ में आई होगी। अब मैं प्रश्नावली 2.1 को आपके सामने रखता हूं, वहां आप खुद से देखिएगा किसके कितने शून्यक होंगे। और ये 2.1 का पहला क्वेश्चन है जो जिसमें 6 चित्र दिए गए हैं और हमें बताना है किसमें कितने शून्यक होंगे। तो आप देख रहे हैं पहला चित्र एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं काट रहा है, तो यहाँ शून्यकों की संख्या 0 होगी, यहाँ कोई भी शून्यक नहीं होगा। वहीं दूसरे चित्र में आप देखिए एक्स अक्ष को यहाँ एक बार काट रहा है, एक्स अक्ष जो सीधी रेखा है, तो यहाँ शून्यकों की संख्या 1 होगी। तीसरे चित्र में आप देख रहे हैं यहाँ 1, 2 और 3 बार काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या 3 होगी। चौथे चित्र में 2 बार काट रहा है तो 2 होगी। पांचवें चित्र में 1, 2, 3, 4 बार काट रहा है तो शून्यकों की संख्या 4 होगी। छठे चित्र में 1, 2 और 3 बार काट रहा है तो शून्यकों की संख्या 3 होंगी। और 2.1 प्रश्नावली में एक ही क्वेश्चन है और एक एग्जाम्पल है। इसी तरह का एग्जाम्पल है, आप खुद से बना लेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 के बेसिक्स और उदाहरण को देखेंगे। धन्यवाद।